हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की NCERT बुक की पोएम विंड के बारे में। विंड मतलब हवा। इस कविताएं 2 पैराग्राफ में दी हुई है। फर्स्ट में कवि कह रहे हैं कि जो हवा जो है, कवि हवा से प्रार्थना कर रहे हैं। वो कहते हैं कि वो घर की खिड़कियों की कांच ना तोड़े, शेल्फ पे पड़ी किताबों को ना गिराए, पन्नों को ना उड़ाए। पर हवा कवि का एक भी नहीं मानता। वो अपनी मनमानी करता है और क्या करता है, सारी किताबें बुक पे पड़ी पन्नों को उड़ा देती है, घर की खिड़कियों की कांच तोड़ देती है। तो कवि कहते हैं कि जो कवि इस कविता में ये कहना चाहते हैं कि जो इंसान या हम, जो चीज़ भी कमज़ोर होती है उसे एक ताकतवर क्या करता है, गिरा देता है। कवि इसमें क्या कहा है कि हवा जो है वो बहुत ताकतवर है और अन्य चीज़ों को उन्होंने कमज़ोर के साथ तुलना किया है। जो ताकतवर चीज़ें होते हैं वो कमज़ोर चीज़ों को गिरा देती है। यही चीज़ इंसानों के साथ भी होती है। इंसान भी क्या करते हैं, कमज़ोरों के साथ गलत तरीके से पेश आते हैं और ताकतवर के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। तो इस कविता में कवि यह कहना चाहते हैं कि हमें ताकतवर यानी हमें स्ट्रांग बननी चाहिए। हमें अपनी कठिनाइयों, अपनी परेशानियों को डट कर मुकाबला करनी चाहिए और हमें एक ताकतवर, हमें एक अच्छा बन के उसे सामना करनी चाहिए। क्योंकि कायर के पीछे कोई खड़ा नहीं होता, ताकतवर के पीछे दुनिया खड़ा होती है। आपको न इसी पर हम आपको एक सिकंदर की एक लाइन सुनाते हैं। उन्होंने कहा था, मैं शेर के उस फौज से नहीं डरता जिसका नेतृत्व एक गीदड़ करता हूँ, मैं उस गीदड़ की एक फौज से डरता हूँ जिसका नेतृत्व एक शेर करता हूँ। यानी इसका मतलब यह है कि जो नेतृत्व करने वाले हैं उसका हौसला और उसकी जो मनोबल होती है वह एक फौलाद सी होनी चाहिए, मतलब बहुत पावरफुल। क्योंकि कभी कभी आपने सुना होगा कि ताकतवर भी कमज़ोर के सामने हार जाते हैं और कभी कभी कमज़ोर भी ताकतवर को हरा देता है। ये सब है एक माइंडसेट पे। तो हमें अपने जीवन में एक पॉजिटिव एटीट्यूड और पॉजिटिव माइंडसेट रखनी चाहिए। क्योंकि कर भला तो हो भला। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो आज हम अपनी कविता को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक को लेकर के, इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ।